बलविंदर जी, कौन सा ऐसा मुद्दा था जिसको लेकर के आपको आज पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने आना पड़ा, और क्या अहम मुद्दे हैं जिन पर आप ये अपने क्वेश्चन को लेकर आप यहाँ पर आए थे आज? सबसे पहले आपके दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हम लोग एक वीडियो जो स्वतंत्र भारद्वाज ने एक वीडियो में पूरे जाटव समाज को गाली दी थी। और गाली का सिर्फ जाटव समाज को ही नहीं, उनकी जो माँ है उनको लेकर गाली दी। उसने ये कहा था कि 3% ब्राह्मण जाटवों की माँ खोद देंगे। अच्छा। इस तरह का शब्दों का प्रयोग उसने किया था। और इसी को लेकर हम लोग पार्लियामेंट थाने में आज उसके खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, भारतीय जाटव महासभा के उसके अंतर्गत। हाँ। तो अब हम 11:50 पर हम पार्लियामेंट थाने आए। हाँ। और अब तकरीबन 1:15 बज चुका है। अंदाजा लगाइए, किसी भी थाने में हम जब जाते हैं कंप्लेंट करने तो ये एक पेपर लेके जाते हैं रिसीविंग, और 2 पेपर लेके जाते हैं। एक हम शिकायत पत्र जमा करते हैं और दूसरे हम रिसीविंग लेते हैं। हाँ। और इसमें कोई समय नहीं लगता, मुश्किल से 10 से 15 मिनट के अंदर ये सारे काम हो जाते हैं। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि 11:50 से लेकर 1:15 बज चुका है और तब से हमें अंदर घुमाया गया। कभी आप इधर चले जाइए, कभी आप इधर चले जाइए, कभी आप एसीपी कमरे जाइए, कभी एसएचओ कमरे में जाइए। अंत में थक हार के एसीपी साहब और एसएचओ साहब एक कमरे में मिलते हैं और वो ये कहते हैं कि ये जो कंप्लेंट है, पहले मुझसे कहते हैं आप वो वीडियो दिखाइए जहां पर ये बोला गया है। तो मैं उन्हें कह रहे ये लिंक खुल नहीं रहा है, क्योंकि मैंने वीडियो में उस वीडियो का लिंक भी शेयर किया है। कह रहे ये लिंक खुल नहीं रहा है। तो मैंने उन्हें वो वीडियो दिखाई। तो वीडियो दिखाने के बाद अब वो ये कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, यहाँ पर कंप्लेंट मत दीजिए, आप कंप्लेंट कीजिए साइबर सेल में। क्या पता वीडियो एडिट करी हो। जबकि मैंने ये बोला कि ये वीडियो उसके खुद के पेज पे पड़ी हुई है। जिस स्वतंत्र भारद्वाज की हम बात कर रहे हैं, उसके खुद के पेज पे ये वीडियो पड़ी हुई है और उसने शेयर करी हुई है। तो ये तो साबित होता है कि जब वो व्यक्ति खुद ही शेयर कर रहा है तो कोई उस वीडियो में एडिट नहीं है, फेक नहीं है, फेक नहीं है। लेकिन एसएचओ साहब हो या एसीपी साहब, उन्होंने शिकायत पत्र लेने से उन्होंने मना कर दिया। तो आपको संतुष्टि नहीं मिली? मैं उसी बात को बता रहा हूँ। अब एक बात बताइए, क्या इस देश में जो दलित समाज है जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें एक सबसे बड़ा समाज आता है जाटव समाज, तो जाटव समाज क्या अपने, अगर उन्हें कोई गाली देगा और उसकी शिकायत लेके थानों में जाएगा तो वहां पे उसी मानसिकता के जो लोग बैठे हुए हैं अब वो शिकायत पत्र भी नहीं लेंगे। सबसे पहला सवाल ये आता है, कोई भी ऐरा गहरा आएगा न तो गहरा आके हमारे जाटव समाज की महिलाओं को लेकर अशोभनीय बातें करेगा और हमारा समाज चुपचाप बैठा रहेगा? सवाल तो ये उठता है। और उसके बाद जब पुलिस में शिकायत करने जाते हैं तब पुलिस उस पर कार्रवाई करने को भी तैयार नहीं है। अब वो हमें कभी यहाँ पे टालम टूल कर रही है, कभी किसी कमरे में भेज रही, कभी किसी कमरे में। आप अंदाजा लगाइए, जहाँ 15 मिनट में काम होना चाहिए वहाँ 1.5 घंटे के आसपास का समय लग चुका है। और उसके बाद अब ये कहते कि आप इसे साइबर सेल में देके आइए। यानी एक शिकायत पत्र लेने के लिए भी वो अब हमें बार बार कभी इधर कभी उधर, यानी आपस में चर्चा करके कि किसी तरह इस मसले को हटाया जाए। लेकिन आपके माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ कि हम लोग किसी भी हालत में इस मसले में पीछे हटने वाले नहीं है। कोई भी व्यक्ति ऐसे कल को कोई भी उठेगा और जातीय द्वेष फैला के हमारे समाज की महिलाओं के ऊपर आपत्तिजनक शब्द करेगा और वो बच जाए, ऐसा संभव नहीं है। और मैं आपके माध्यम से शासन हो प्रशासन हो उसको भी साफ बात कहना चाहता हूँ। आज आपने हमारी ये शिकायत जरूर नहीं ली है, लेकिन आपकी भी अब शिकायत हम इसमें जोड़ेंगे। एसीपी साहब की भी शिकायत हम जोड़ेंगे और एसएचओ की शिकायत जोड़ के फिर हम डीसीपी साहब और कमिश्नर साहब तक ये लेटर पहुंचाएंगे। और अगर हमें जहां तक लड़ना पड़ेगा हम इसको आखिरी दम तक लड़ेंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं है। जब तक स्वतंत्र भारद्वाज जेल के अंदर नहीं जाएगा हम शांति से नहीं बैठने वाले। अगर इस पर अमल नहीं होता है तो अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, हम भारतीय जाटव महासभा के माध्यम से हम जितने भी साथी हैं और समाज के जितने तमाम संगठन हैं उन सबके माध्यम से एक बड़ी पंचायत हम जल्द बुलाएंगे और सभी को इकट्ठा करेंगे कि आज अगर आप लोग साथ नहीं आए तो कोई भी आके आपकी बहन बेटी के साथ, अभी तो ये अशोभनीय बातें कर रहा है, उसमें उसने एक शब्द भी बोला था कि अगर मैं चाहता तो कुछ और भी कर देता। एक बच्ची के लिए वो कह रहा है, उसने इस वीडियो में ये कहा है। तो सोचिए, जो व्यक्ति बच्चियों के लिए कह रहा है कि कुछ भी कर सकता था और उसके बाद वो हमारी जाति के लोगों को क्लियर धमकी दे रहा है कि उनकी माँ के शब्दों में कुछ ऐसे अशोभनीय शब्द प्रयोग करे, तो सोचिए वो कितने खतरनाक मानसिकता है। तो भैया, ऐसे लोगों के लिए समाज को भी अब आगे आना पड़ेगा। आप घर बैठ के सोशल मीडिया पर रील बनाने से कोई फायदा नहीं होना, क्योंकि रील से नेतागिरी नहीं होगी, रील से समाज का कल्याण नहीं होगा।
आपको आके अब इस बात पे आवाज उठानी पड़ेगी कि ये थाने में एफआईआर हो क्यों नहीं रही। बलविंदर जी, पहले भी इसने जो है 2 बार ऐसी घटनाएं की घटित की हैं, जो समाज के लोगों को पीटा है और उन्हें घायल भी किया है, थाने गया है, लेकिन इस पे कार्रवाई नहीं हुई थी क्या पहले? देखिए सरकार की शय है इसमें, तभी इतनी देर एसएचओ और एसीपी बात करते रहे और अंत में हमें टाल दिया गया। मैं आपको आश्वासन देता हूँ और हमारी जितनी भी टीम है, साथी संगठन है और हमारे समाज के जितने राजनीतिक दल है उनसे भी अपील करता हूँ, जो भी अगर जाटव समाज को से है भैया अपने थाने में जाइए और वहां पे एक एप्लीकेशन लगाइए। अगर हमारी कंप्लेंट यहाँ नहीं लिखी गई, हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम लोग अपने वकीलों के माध्यम से कोर्ट में भी केस दर्ज कराएंगे। सीधा कोर्ट में जाके इस एफआईआर को हम दर्ज कराएंगे और इनकी लिखित शिकायत कोर्ट के सामने भी रखेंगे, इनके उच्च अधिकारियों के सामने भी रखेंगे। और आपसे भी हम अपील करते हैं आपके माध्यम से कि अगर आप अपने समाज को मानते हैं तो अपने क्षेत्र में आप भी ज्ञापन दीजिए इस मसले को कि कोई भी व्यक्ति आके आपके समाज की महिलाओं के लिए गाली अपमानजनक शब्द प्रयोग कर रहा है और आप आराम से घर में बैठे हुए हैं। ये सही नहीं है। समय आ गया है कि इन चीजों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज आपकी चुप्पी ज्यादा खतरनाक है समाज के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, क्योंकि आज वो बोल रहा है कल को वो करके भी दिखा देगा, तब आप क्या करेंगे। और ये ड्रामा बंद होना चाहिए कि जिस समय कोई घटना होती है तभी हम पहुंचे, उसी समय हम आवाज उठाए, उसका आप इंतजार क्यों कर रहे हैं। उस घटना को पहले रोकिए ना। तो मैं आप सबसे अपील करता हूं कि जितने भी साथी आपके देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, आप सभी अपने क्षेत्रों में जाएं, अपने क्षेत्र के थानों में या जो कलेक्टर ऑफिस है वहां जाके ये शिकायत पत्र दें। इसका लिंक, इस वीडियो का लिंक भी आपको चैनलों के माध्यम से उनके डिस्क्रिप्शन में शेयर करा देंगे, जिसमें वो व्यक्ति कितनी अशोभनीय बातें कर रहा है। चैनल क्या नाम है? उसकी फेसबुक आईडी है स्वतंत्र भारद्वाज। याद रखिए स्वतंत्र भारद्वाज वही है जिसने निशु आजाद पर जंतर मंतर में निशु आजाद के पिताजी पर हमला किया था। और समाज के लोग इस बात को जानते हैं, ये वही स्वतंत्र भारद्वाज है। और आपको एक बात आश्वासन देते हैं, अगर प्रशासन अगर कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा, अगर जरूरत पड़ी तो फिर हमें दूसरा तरीका भी अपनाना पड़ेगा, चाहे उसके लिए हमें जेलों में जाना पड़े, उसका कोई हमें डर नहीं है। लेकिन समाज की हक और आवाज की जो आवाज है उसे हम लोग उठाएंगे, आखिरी दम तक उठाएंगे। ये सुनने में आ रहा है कि संसद मार्ग थाने में उसका वेलकम हुआ, उसको टी शर्ट गिफ्ट की गई, जैसे कि उसके द्वारा जो कहा गया है। नहीं, ये बात तो साफ दिखाई दे रही है। जिस तरह से हमने 1.5 घंटे से लगे रहे और उस लड़के के ऊपर एफआईआर नहीं हुई, उस ऐसे लड़के पर जो पूरे समाज को गाली दे रहा हो उसके, और वो ये क्या है, और उस वीडियो में कह रहा है कि मुझे तो खुद पुलिस वालों ने टी शर्ट दी, मुझे तो आराम से बैठाया, मेरे नाश्ता पानी की व्यवस्था करी उन लोगों ने। अगर पुलिस प्रशासन अपराधी को नाश्ता पानी करा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को नाश्ता पानी करा रहे हैं और उसके खिलाफ जब शिकायत लेके जा रहे हैं और सबूत लेके जा रहे हैं, उसके बाद भी अगर वो हमारी शिकायत नहीं ले रहे तो समझिए क्या मामला है। तो यहाँ जो एसपी डीएसपी क्या ब्राह्मण है क्या? देखिए, पहली बात तो हमारी लड़ाई किसी जाति से नहीं है, ना हम किसी धर्म से लड़ाई लड़ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं जो व्यक्ति अंदर गलत है उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। अगर आपकी किसी से लड़ाई, आप डायरेक्ट उससे हमला करिए। आप पूरे समाज को क्यों गाली दे रहे हैं? सवाल तो ये है ना, आप पूरे समाज को मारेंगे? आप में है दम इतना? अगर इस समाज ने अगर एक एक मारना शुरू कर दिया तो थोतड़ियां बिगड़ जाएंगे अच्छों की। मैं सीधी बात कर रहा हूँ अपने देसी भाषा में। अगर मूतना शुरू करे ना स्वतंत्र भारद्वाज पे तो साला मूत में ही मर जाएगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, पहली बात हम संविधान को मान रहे हैं, इसलिए हम संविधान की कॉपी लेके, और सीधी बात है हम शिकायत पत्र लेकर अंदर गए हैं। मेरे शब्द बुरे हो सकते हैं, ये गुस्सा आ रहा है कि हमारे समाज की बेटियों को, माओ के लिए उसने इतने गलत शब्द को यूज करे। और उसके बाद जब हम थाने में आए, पार्लियामेंट थाने में, तो वहाँ हमारी शिकायत पत्र नहीं लिया गया। उसके बाद जब मैं उनसे कहता हूँ, जब वो ये कहते हैं कि आप साइबर में जाएं, तो मैं कहता हूँ मैं अपनी टीम से जरा बात करके आपके पास आता हूँ एक बार। तो वो कहते हैं ठीक है, मैं बाहर आता हूँ। उसके बाद कहते हैं अब आप एसएचओ के पास जाइए, या तुरंत ही बाहर कर दिया। मतलब टालम टूल। 1.5 घंटे से कभी आप एसएचओ में घुमा रहे हो, कभी एसीपी में घुमा रहे हो, कभी कहीं घुमा रहे हो। एक शिकायत पत्र लेने में आपको इतना समय लग गया। तो अब आपका अगला स्टेप क्या रहेगा? देखिए, मैं अपने समाज के सभी लोगों से अपील कर रहा हूँ कि अपने अपने क्षेत्रों में एक एक शिकायत पत्र देना शुरू करें। साथ ही जल्द ही हम लोग अपने जाटव समाज की जो पंचायत है उसे बुलाएंगे, और उसके बाद जो फैसला करेगा वो समाज करेगा। हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उसकी रूपरेखा सारी आपको मीडिया के माध्यम से बता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।